टीम इंडिया के मर्दों ने आज औरतों का बदला ले लिया। जिस तरीके से एशिया कप तो श्रीलंका की गर्ल्स जीत गई, लेकिन भाई जो चपेड़े मारी हैं आज टीम इंडिया की मेन साइड ने, सूर्या कुमार यादव की साइड ने, भाई अगर बात करें बॉलिंग में 4 लड़के आए, रवि बिश्नोई स्पेशली 3 खिलाड़ी उड़ा के चला गया। बैटिंग में जसवाल ने नहीं छोड़ा। मैम क्या कहती हैं, इंस्टेंट रिवेंज अगर लेना सीखना है तो भाई टीम इंडिया से सीखो। चैंपियंस हमेशा चैंपियंस ही रहते हैं और श्रीलंका और इंडिया का कहाँ मैच बनता है जनाब। इधर हमने शुभमन गिल को देखा कैप्टनसी 70, 30, 40 स्कोर। आज हमने क्या कहते हैं सूर्या कुमार यादव को देखा कैप्टनसी पे एज अ फ्रंट रोल प्ले किया एज अ कैप्टन। कप्तान है ना सूर्या कुमार यादव, बहुत ही क्लासिकल, उनकी बैटिंग तो लेवल की है। नो सरप्राइज हियर। लड़कों ने तो खैर कोई सरप्राइज नहीं दिया आपको, लड़के फेवरेट थे इस मैच में और वो मैच भी जीत गए। बारिश की वजह से आपको पता है कि 8 ओवर पे मैच आ गया और देखें इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है तो ये तो उनकी फेवर में, बहुत ही फेवर में मैच आ गया था। फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू हैव टू स्कोर रन्स। तो इंडिया के लड़कों ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया और जैसे एक्सपेक्टेड था आराम सुकून से उन्होंने ये रन्स चेस किए हैं, सूर्या कुमार यादव और बाकी आपको पता ही है जायसवाल, ही वाज अमेजिंग। नौजवान खिलाड़ियों ने स्काई की कप्तानी में, जो कि पहली बार फुल टाइम कप्तानी कर रहे थे, सीरीज जीत के रख दी है यार। 2 T20 खेले, दोनों ही जिस तरह से जीते, श्रीलंका को आउट क्लास करके रख दिया। हालांकि T20 में बात की जा रही थी कि भाई वनडे तो है ही स्ट्रांग है, T20 में श्रीलंका का चांस बनेगा, श्रीलंका का जीत पाए तो नहीं भाई। T20 में भी इतनी एक्सपीरियंस श्रीलंका को जिस तरह से हराया है इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने, काबिले दाद है, काबिले तारीफ है यार। आप आज जायसवाल की बैटिंग देखो, जायसवाल का आप इंटेंट देखो, बारिश से पहले इंटेंट देखो, बारिश से बाद आप जायसवाल का इंटेंट देखो, आप सूर्या कुमार यादव का इंटेंट देखो कि कप्तानी ने उनकी बैटिंग को 4 चांद लगा के रख दिए। क्या कमाल की स्काई ने बैटिंग की है, उनकी स्वीप। मैं कह रहा हूं 45 बॉलों में 72 स्कोर देख के ना श्रीलंका तो वैसे ही उनका मोराल ही मर गया था। हम इतना स्कोर करेंगे, ये दे हमारा भाई इंडिया ने मैच। मैं कहता हूं इंडिया जो विनिंग स्ट्रीक लगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ले आओ, इंग्लैंड को ले आओ, जब तक रूह कायनात चल रही है ना इनकी स्ट्रीक नहीं टूट सकती। ये मैं नहीं कह रहा भाई, उनके स्टैट्स कह रहे हैं, उनके पेपर वर्क चाह रहे हैं, उनकी अब टैलेंट देख लो यार। इंडिया के पास कैसे कैसे बैट्समैन, कैसे कैसे बॉलर है। ने ना पाकिस्तान का दुश्मन है और इंडिया का दोस्त है। वो आज बारिश ने प्रूव करके बताया। आप ये देखिए बारिश यहाँ पे जब भी पाकिस्तान के मैच के अंदर है, पाकिस्तान हारा है या ड्रॉ हुआ है या सीरीज किसी और के ओपोनेंट के नाम हुई है, लेकिन इंडिया के साथ बारिश ने ना दोस्ती कर ली है। बारिश ने भी कहा भाई ये चैंपियंस हैं तो ये लोग जीतना जानते हैं, मैं बारिश करके इनको फिर से जितवा देता हूँ। इंडिया की अगर ए टीम की बात करें, बी टीम की बात करें, सी टीम की बात करें, देखिए इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया लेजेंड चैंपियन ट्रॉफी जीता है, उसके अंदर बड़े बड़े नाम थे। अब ये जो इंडिया का नया टैलेंट है, देखिए आज श्रीलंका को दूसरा मैच हराया। क्या इसमें विराट कोहली था, क्या इसमें रोहित शर्मा था, इसमें क्या जसप्रीत बुमराह था, इसमें अर्शदीप सिंह थे, इसमें रवि बिश्नोई थे, इसमें जो है अर्शदीप सिंह के बाद जो है हार्दिक पांड्या थे। 4 लड़कों ने जो है मैच इंडिया को जितवाया। और मैं ये कहूंगी जैसे आपने कहा कि इंस्टेंट रिवेंज ये होता है। किसने कहा था वुमेन्स को कि भाई पंगा लो आप लोग, जब वुमेन्स के साथ आप पंगा लेंगे मेंस जाके आपको ठोकेंगे जरूर लाजमी। आप जहां भी हो, श्रीलंका के घर में जाके ठोका उनको और उनको भाई साथ ही अपना बदला पूरा कर लिया। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, दोपहर को काम हुआ है, शाम को उन्होंने कहा भाई आ जाओ बिस्मिल्लाह, आपको तो जरा हम सीधा करते हैं ना। वुमेन्स ने बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाया था, बहुत ज्यादा वही लड़के मारे थे कि हम जीत गए, लेकिन मेंस का भी बाकी था भाई, उन्होंने बदला अपना पूरा कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि भाई जहां पे एक दफा टारगेट लग रहा था कि शायद 81, 80 या 200 तक टारगेट चला जाएगा, लेकिन वहीं पे 161 का जो है वो टारगेट उन्होंने बाउंड करके रख दिया। हार्दिक पांड्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही सर, 2 विकेट उड़ा के गया और 20-25 स्कोर खाया। उसके बाद अक्षर पटेल आउटस्टैंडिंग T20 वर्ल्ड कप में क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। और यहाँ पे भी इसने जो है आके अपना मैच जो है वो जो फैंटा जायसवाल और सूर्या कुमार यादव ने लगाया श्रीलंका की टीम वो आखिर तक याद रखेगी। आज से लाके पहले जितने भी मैचेस खेले हैं इन्होंने इतना फैंटा किसी ने नहीं लगाया। यकीन करें उनके होम ग्राउंड में, उनके घर में। सूर्या कुमार यादव के दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, कप्तान भी बन गया, वर्ल्ड कप का कैच भी मेन पकड़ लिया और अभी कप्तान परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी आ रही है भाई। ये लो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के T22 का ही भाई T22 का व्लॉग है। और यहाँ पर तो भाई अभी दोनों मतलब सिराज और राजदीप की पिटाई चल रही है। मैं तो ये बोलूंगा हर बॉल गैप में निकाल लें। और ये मेरा ख्याल अपील हुई है
लेकिन आउट नहीं। और ये बात बताओ कि भाई आज मेरा ख्याल दोपहर में तो एशिया कप का फाइनल हाँ, था, वो तो इंडिया जीत गया ना। वो तो इंडिया, खैर कोई मसले की बात नहीं, काफी कॉन्फिडेंस थे हमारे भाई इंडियंस जो है, काफी कॉन्फिडेंस ये विमेंस जीत जाएंगे उनकी। इस वजह से मैं कह रहा था पाकिस्तान को आने दो, पाकिस्तान अगर आ जाता तो आज एशिया कप आपके नाम होता, इस वजह से मैं कह रहा था। खैर चलो वो तो, लेकिन आज श्रीलंका के मेंस को चाहिए अपनी लेडीज से कुछ सीखे, है ना। मैं आजकल पढ़ता हूँ ना सॉफ्टवेयर अपडेट, आज हार्डवेयर अपडेट हुआ है। हार्डवेयर अपडेट ऐसा हुआ है कि अब विंडो नहीं करनी पड़नी है। जो सी टीमें इंडिया के खिलाफ खेलेंगी उनके सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर अपडेट भी हो जाएंगे और उड़ भी जाएंगे। इंजर्ड रवि बिश्नोई भाई, उसके बाल लगी हुई है, ब्लड चल रहा है, लेकिन वो बंदा कह रहा है भाई कंट्री के लिए खेलना है। अभी तो डीएलएस मेथड लग गया, वरना टीम इंडिया 15 ओवर में 160 कर देता। सर रवि बिश्नोई के लिए सर क्लैपिंग है यार, जिस तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया है यार, अनबिलीवेबल। यकीन करिए ये मोटिवेशन है पूरी दुनिया के लिए कि भाई जिस तरह उस बंदे ने अपने जो है वो इंजर्ड होके भी परफॉर्म किया और 3 विकेट उड़ा के गया, ठीक है, और वो भी मेन विकेट उड़ा के गया। पहले तो 2 विकेट इकट्ठी उसने लगातार हैट्रिक चांस था, वो मिस हो गया। लेकिन भाई अगर मैं कहूँ आज के मैच का जो सहरा जाते हैं रवि बिश्नोई के जाते हैं। और बैटिंग का तो आपको पता है कि इंडिया बादशाह बन चुका है, उनको बैटिंग की तरफ से तो मात है ही नहीं ना। आराम से उन्होंने 8 ओवर में स्कोर चेज कर लिया, कौन सा उनके लिए कोई मुश्किल बात थी। 45 बॉल्स के ऊपर कोई 70+ स्कोर उनको चाहिए था डीएलएस के अकॉर्डिंगली, और वो उन्होंने आराम से चेज कर लिया। किस चीज की उनको टेंशन थी। आज बताएं संजू सैमसन आए, ठीक है, उसके बाद साथ जो है जायसवाल आ गए, और भाई 8 तक उनकी बैटिंग है, उनको बैटिंग की कमी थी। कभी भी आराम से हमें पता था कि भाई इन्होंने वन साइडली मैच जीत जाना। सर अर्शदीप सिंह भाई जिस तरीके से डेडली बनता जा रहा है, आज फिर 2 विकेटें निकाल गया। बिश्नोई ने तो निकाली, साथ अगर बात करें हार्दिक 2 विकेटें। भाई जो भी बॉलर आया आज उसने हाथ धोए हैं। 4 बॉलों ने मिलकर भाई 9 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। सर देखें इंडिया की बॉलिंग पहले बैटिंग हुआ करती थी कि भाई बड़ी जी ऐसी बैटिंग है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। बॉलिंग ऐसी बन चुकी है कि भाई इनको बॉलिंग में नहीं कोई रोक सकता, ना बैटिंग में कोई उनको छेड़ सकता, ना बॉलिंग में कोई उनको छेड़ सकता है, ना कोई उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है। वो कहते हैं खेलना तो चुप करके खेलो, ये तो स्टेटमेंट तुम्हारे अंदर जो है ना डंडा पूरा दे देंगे। और यकीन करें आज तक जितनी स्टेटमेंट जिस टीम ने भी दी है ना, उन्होंने डंडा पूरा तेल लगा के दिया, ठीक है। और यकीन करें यार कि इंडिया टीम इस टाइम जो है वो डॉन ऑफ क्रिकेट बन चुकी है। फिर आ गया दूसरा, फिर दूसरे ने टेक ओवर कर लिया। किसी एक के पास अथॉरिटी नहीं रहती, गवर्नमेंट चेंज होती है, वो पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज करता है। इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया प्रॉपर अपना एक सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने प्रॉपर। वो उनके जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स दूसरी लीग्स खेलते हैं। और इनके पैसे की बात है कि पैसे के पीछे भागते हैं। तो अभी जो नज़र आ रहा है ना करंट सिचुएशन में, हम उनका कम्पीट नहीं कर सकते। वो हमसे 10-15 साल क्रिकेट में आगे हैं। अभी आपने आईपीएल का जिक्र किया, तो हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में कि आईपीएल का कितना टैलेंट उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ हमने इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज़ भी देखी, जिसमें आईपीएल से निकलने वाले लड़कों को खिलाया गया। आपको लगता है कि पीएसएल और आईपीएल का कोई मुआवजा बनता है? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और आईपीएल की लीग बहुत ऊपर है, क्योंकि वो जिन प्लेयर्स के साथ जिनको वो लेके आते हैं फॉरेन प्लेयर्स को, वो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आते। मतलब कि पीएसएल में वो प्लेयर्स खेलते हैं जो ऑलमोस्ट या रिटायर होने वाले होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं। जो करंट प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं करंट स्क्वाड्स में, वो पीएसएल का हिस्सा नहीं बनते। तो आईपीएल को ये जो होता है कि उनका जो कोचिंग स्टाफ है और जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जो करंटली खेल रहे होते हैं और वो मॉडर्न क्रिकेट के साथ उनको ज़्यादा नो हाउ है, तो इसलिए उनकी ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है प्लेयर्स की, ना कि जिस तरह पीएसएल में प्लेयर्स की ग्रूमिंग। अब आप देखें ना कि आईपीएल में पाकिस्तानी क्या है ये चल क्या रहा है यार। मतलब इंडिया रोज सुबह उठो, इंडिया का मैच देखना कॉर्पोरेट की नौकरी हो गई है भाई साहब। रोज सुबह उठो, इंडिया को देखो, वो जीतेगा, रोज रात को सो जाओ। रोज सुबह उठो, तैयार हो, दफ्तर जाना है, शाम को छुट्टी होगी, रात को घर आना है, सो जाओ। कॉर्पोरेट की नौकरी, टीम इंडिया का मैच एक ही लेवल पर चला गया है। इंडियन क्रिकेट टीम हर टीम को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाकर बैठी हुई है। मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। श्रीलंका वालों ने रिपीट टेलीकास्ट किया है उसी सारे भसड़ का जो इन्होंने पहले मैच में बचाया। ये सर 15 ओवर तक ठीक जा रहे होते हैं श्रीलंका वाले। पहले मैच में चेस कर रहे थे, ठीक जा रहे थे, आज पहले बैटिंग कर रहे थे, ठीक जा रहे थे 15 ओवर तक। पिछले मैच में भी 14वां 15वां ओवर था, इन लोगों ने कांड करना शुरू किया सर। आज भी 15वां ओवर था। 15वें ओवर की एग्जैक्ट 15 ओवर खत्म होते हैं, 16वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर इनकी तीसरी विकेट गिरती है। 130 बनाकर बैठे हुए थे। कमेंटेटर्स कह रहे थे 190-200 तो कर ही जाएंगे, थोड़ा ज्यादा मार लें तो क्या पता है 200-250 भी कर जाएं। कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे। श्रीलंका वालों को शायद ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं यार,
मेहमान आए हुए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनसे रिलेटेड कुछ ऐसा कर दें कि कल कला को हमारा मजाक उड़ाया जाए कि मेहमान नवाजी में ये। कहूंगा इंडिया ने श्रीलंका का हार्डवेयर भी अपडेट कर दिया है। विंडो बदल दी है, विंडो ही प्रोग्रामिंग चेंज कर दी है। सीरीज जीत गया भाई आराम से, कौन से आराम से सीरीज जीत गए हैं। देखें सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी देखें, अगर मैच बारिश की वजह से उन्होंने शॉट कर दिया था डीएलएस, वो भी उन्होंने फटाफट ही चेज कर लिया, फटाफट चेज कर दिया। आपने देखा नहीं जैसवाल कैसे स्टार्टिंग उसने ली है। बिल्कुल ऐसी सर क्लैपिंग हो जाए एक बार इंडिया की टीम के लिए सर, इंस्टेंट बदला। ये आपने मेंशन जरूर करना है कि इंडिया ने आज हार्डवेयर अपडेट कर दिया और साथ ही साथ सुबह का जरा दुख है, लेकिन आज जो मैच से बदला तो पूरा हो गया ना यार, ये तो एक रिवाज ही बना दिया ना बदला लेने वाला, रिवेंजेबल बस रिवेंज ही ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, चेस तो उन्होंने आराम सुकून से कर लिया था, लेकिन बॉलिंग में बात करें रवि बिश्नोई भाई इंजर्ड होके 2 विकेट लगातार लिए, फिर उसके बाद 3 विकेट्स लिए। टर्निंग पॉइंट देखो, जब मैच में विकेट्स गिरती हैं तभी मैच का रुख बदलता है, ठीक है। अगर इंडिया अर्ली आउट हो जाता है लेकिन बाकी संभाल लेता है, लेकिन उन्होंने जब श्रीलंका की विकेट्स लेना शुरू किया एट द एंड तक लेते हैं और स्कोर को बहुत अच्छे से रोका है। अगर इंडिया स्टार्टिंग में खेलता वो 200 प्लस डेफिनेटली करना था, लग रहा था एक टाइम में, ठीक है। जब इंडिया अगर खेलता पहले खेलता तो 100% था, लेकिन श्रीलंका के लग रहा था कि किसी कोई ऐसा माइकल लाल टीम पैदा नहीं हुई जो 200 इंडिया के खिलाफ कर सके। अच्छा बस हार्डवेयर पहला उड़ा दिया और फिर अपडेट कर दिया। सर रवि बिश्नोई 3 ले गया, अक्षर पटेल 2 ले गया, हार्दिक पांड्या 2 ले गया सर, उसके बाद सूर्य, उसके बाद इंडिया की बॉलिंग पे बात करते थे, आज उनके बॉलिंग स्टैट्स देख लें। यह बात तो है भाई, जो कहते थे लोग कि भाई इंडिया के भागते हुए स्पिनर्स हैं भाई, इनके बॉलों में चिप है, बॉल अपनी मर्जी से जो है वो पिच बनाते हैं भाई, उन्होंने आज मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात का जवाब देता हूँ, देखें पहले दौर कुछ और थे, अब 2024 है, यहाँ पे 50 कैमरा एक प्लेयर के पीछे लगे होते हैं, चिप डालेगा कैसे नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन लोगों के जहनों में चिप है, जो बातें करते हैं ये बस जो कहते हैं वो बिगी बिलियन साहब है, मियाँ मियाँ करके निकल जाना है, जब आना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उल्टा सीधे बात करनी है। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, इंडिया ने किया, इंडिया में कुछ हो जाए पाकिस्तान में, ये ड्रामेबाजी है, ये अपने सियासत को इंडिया कह सकते हैं कि आपने क्या हाल है? गुड। आपने आज मैच देखा, पहला T20 का मैच था श्रीलंका के अंदर, वो भी भाई इंडिया तो दूसरों के होम ग्राउंड में भी किसी का लिहाज नहीं करा। डेफिनेट यस, इंडिया ध्यान करता ही नहीं है, ख्याल करता ही नहीं है, इज्जतों का ख्याल नहीं करता। यकीन करें सूर्य कुमार यादव ने नचा दिया है सबको। नचाया क्या है, मैं कहूँगी what was this यार, मतलब ठीक है, ओके फाइन, आप लोग इंडिया हो, आप लोगों को जीतने की आदत है, बट ऐसा तो ना करो यार। आते ही आप लोग ऐसा टेरर क्रिएट कर देते हो, बहुत हाथ पैर मारे हैं, बहुत हाथ पैर मारे हैं श्रीलंका ने, लेकिन नो इज़ नो फॉर इंडिया, नो इज़ नो फॉर इंडिया। इंडिया नहीं जीतने देता, किसी को भी नहीं जीतने देता, चाहे फिर वो सीना कंट्रीज़ हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो। फिर श्रीलंका के साथ तो पुरानी दोस्ती है इनकी हार जीत की। बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है। एशिया कप की याद आ गई आज का मैच देखकर? एशिया कप की याद तो नहीं आई, खैर आज श्रीलंका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो मैच 1 साइडेड था, ये मैच जो था वो बहुत फाइटिंग मैच था, बट देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया कमाल है। इंडिया ने नहीं फिर भी जो है ना अपनी बाजी पलटने नहीं देता। ठीक है, हाथ पैर मारने की इजाज़त है, लेकिन जीतने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो यही चीज़ है, इंडिया इज़ अ ग्रेट क्रिकेट कंट्री। जो मतलब इंडिया देखें, बैट्समैन प्रोड्यूस हो गए, बॉलर्स प्रोड्यूस हो गए, फील्डर्स प्रोड्यूस हो गए, मतलब कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के बाप प्रोड्यूस हो गए। अब लीडर्स की बारी है। अब ऐसे लीडर्स इंडिया ने प्रोड्यूस करने हैं, ऐसे माइंडसेट इंडिया ने प्रोड्यूस करने हैं कि एक टाइम आएगा कि हम कहेंगे ठीक है, एक टाइम पे धोनी था, अब विराट की बात है। अब हम एक टाइम पे ये कहेंगे कि ठीक है, एक टाइम पे रोहित शर्मा था, अब सूर्य की बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज सूर्य जायसवाल भाई, ये नन्ना सा बच्चा क्या कर रहा है? नन्ना सा बच्चा जो है ना वो सबको नचा रहा है, और ऐसा ना चाह रहा है कि फील्डर्स कंफ्यूज हुए हैं। वो इस साइड पे फील्डिंग लगाते हैं, वो उस साइड पे कर देता है, बाउंड्री लगा देता है, वो उस साइड पे लगाते हैं, वो इस साइड पे कंफ्यूज किया हुआ है उनको। भाई क्या मतलब, ठीक है तुम 360 हो, लेकिन ऐसे भी ना करो कि अगले बच्चे रोने लग जाए। उनके घर के अंदर तुम लोगों ने जो हाल किया है ना, लेकिन ये है कि अप्रिशिएट करना श्रीलंका का भी बनता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमारे बॉलर्स इस दफ़ा नहीं चले, लेकिन बैट्समैन ने ऑलरेडी कसर पूरी कर दी थी कि 214 टारगेट स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है। कौन परफॉर्मेंस करेगा? 2 ओवरों में 34 रन डालना है तो मैच इसी ने खत्म करवा दिया। मतलब जो इसकी फैंटी लगी है, जो इसको सूर्य कुमार यादव या बाकी किसी ने भी नहीं छोड़ा, हर किसी ने फैंटी लगाई है। और ये हमसे नहीं खेला जाता भाई, ये पता नहीं क्या कोई रॉकेट साइंस है या क्या है। हालांकि बॉलर अच्छा है, लेकिन मैंने इंडिया के खिलाफ कभी भी इसको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल स्टैंड टीम के साथ, लास्ट टाइम जब इंडिया 2-1 से हारा था सीरीज, तो उसमें मेन टीम तो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही थी इंग्लैंड के साथ,
वो धवन की कप्तानी में आप लेके गए थे बच्चे, वो 2-1 से चलो ठीक है हार गए, लेकिन उसके अलावा जब मोरलेस फुल स्टैंड टीम या टॉप टीम इंडिया की जब भी खेलती है, ये हसरंगा ठीक है अच्छा बॉलर होगा बाकियों के लिए, लेकिन इंडिया इसको कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता नहीं है और वो फेंडी लगती है। आज भी मतलब आपके 3 बॉलर 2 ओवर करवा सकते थे, उन्होंने चुना कि जनाब हसरंगा इज ओवर मैच विनर, ये हमें मैच जितवा के देगा। तो जैसे ही इसको मौका मिला है तो वो बल्कि ऐसा मैच उसने बाकी जितवा दिया, लेकिन वो टीम जो है ना, वो टीम श्रीलंका की नहीं थी, वो टीम थी वो इंडिया की थी। तो मैच तो जरूर उसने जितवाया, लेकिन वो बस टीम दूसरी थी। तो 2 ओवरों में 34 रन है, ये कोई बात करने वाली जी? 2 ओवरों में 34, तो ठीक है 80 का आसपास का टोटल 8 ओवर। अब जाहिर है कि डीएल मेथड वो किसी ने मतलब किसी के चाचे के लड़के ने तो बनाया नहीं है कि हाँ जी कभी किसी को फेवर कर देगा कभी किसी को, वो तो एक प्रॉपर एक है तरीकाकार, उसके मुताबिक आपके सामने रन्स निकल के आ जाते हैं। तो उस रन्स को देखते हुए आप टॉस में भी जो सूर्या कुमार यादव ने बात की थी, वो वेदर के हवाले से बात की थी। उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 ओवर का पूरा मैच हो जाएगा, लेकिन जस्ट केस अगर नहीं भी होता तो वैसे भी आपने देखा है कि जो भी रेन हिट मैचेस होते हैं या जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि बारिश आके बीच में डिस्टर्ब कर सकती है, तो फिर आप चाहते हैं कि आप चेस करें। हम कहते हैं कि यार इसको बाहर निकाला तो इसकी पता नहीं रिप्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी हम सुन रहे थे पाकिस्तान में कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा, उसने टीम में ग्रुपिंग की है और फलांग किया है, लेकिन बाद में कहा गया कि जी शाहीन को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है। रुमीज राजा कहता है आपके पास बाबर की रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो भाई ये बाबर और रिजवान का बड़ापन नहीं है, ये शाहीन शाह अफरीदी का बड़े बॉलर होने का जो है ना वो एतराफ नहीं है, बल्कि ये हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर का, हमारी जो जिसको आप कहते हैं कि हमारा जो क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो क्रिकेट को हम यंगस्टर्स लेके आ रहे हैं, उनमें वो दमखम नहीं है कि वो पूरा कर सके इस सारी की सारी कमी को। तो हमें मजबूरन उन्हीं पुरानों के साथ जाना पड़ता है। कभी हम आमिर को वापस लेके आते हैं, कभी हम इमाद वसीम को वापस लेके आते हैं मिन्नतें करके कि भाई आ जाओ हमारे पास। आमिर की अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत से प्लेयर्स अभी तक ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की कह रहे हैं कहने वाले, यानी उनकी जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसने ग्रुपिंग भी की, उसने सियासत भी की, मुल्क का T20 वर्ल्ड कप भी बढ़ गया और उसके बावजूद सजा कोई नहीं है जी। जिसको सजा दी है उसको आपने जनाब मालदीव भेज दिया। एक कॉस्मेटिक सर्जरी की वहाब रियाज की शक्ल में, उसको आपने भेज दिया जनाब कि चलो तुम चीफ सिलेक्टर नहीं रहे तो जाके मालदीव की जो है वो बीचेस पे एंजॉय करो और साथ में एक नाम की जो है वो वर्कशॉप अटेंड कर लो। तो ये जो चीज है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबी है। इंडियन क्रिकेट में जो आपको सिलेक्शन नजर आती है, उनके पास एक बड़ा पूल ऑफ यंगस्टर्स है। अभी आप देख लीजिए कि बहुत सारे उनके यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिनको मौका नहीं दिया जा रहा। हम होते तो हम उनको आसमान पे चढ़ा लेते और हम कहते कि यार इसको तुम कैसे बाहर कर सकते हो, अभिषेक शर्मा को तुम कैसे बाहर कर सकते हो, फलाने को तुम क्या कैसे कर सकते हो। उन्होंने कोई चीज नहीं देखी। ये तक उन्होंने नहीं देखा कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो आपको वर्ल्ड कप जितवाने वाला है, लेकिन जहां पे उनके मुल्क का ताल्लुक आता है, जहां पे उनकी फ्यूचर प्लानिंग आती है उस्मान, वहां पे वो इस किस्म के डिसीजंस करते हैं कि भले दुनिया हैरान रह जाए, बाद में उनके डिसीजन दुरुस्त साबित होते हैं और ऐसे लगता है कि भाई ये यही डिसीजन होना चाहिए था। अब कप्तानी को ले लीजिए, क्या शानदार कप्तानी उसने की है आज ऑन द फील्ड। सेकंड टाइम हमें उसके डिसीजन अब तो आ जा। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ये हम और टीमों के लिए भी कहें और प्लेयर्स के लिए भी कहें, वो मौका ही नहीं देते। वो श्रीलंका जो है ना वो रन ही नहीं करते। डियर यूट्यूब, वी हैव डाउनग्रेडेड दिस ऐप, so please kindly process our video after this live performance, so we will be very very grateful to you guys। हमारी वाली तो उर्दू में आती है। हाँ नहीं, यूट्यूब ने हमारे बिल सारी अंग्रेज रही है। अभी मारिया थी बहन कोई, अभी सही है। हाँ सही है। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये डाउनग्रेड करने से वापस ठीक हुआ है, ये तो मैंने किसी तरह कर लिया, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हुई वीडियो जो बीच में की है हमने अब तक,
अब ये नया आलू आ रहा है, और नई अपडेट के बाद ऐप ही नहीं खुल रही थी। ऐप ही नहीं खुल रही थी, अभी एक अपडेट आई थी। कौन लोग हैं ये? तो ये इसलिए हम थोड़ा टाइम लगा रहे थे भाई। एलन मस्क तेरे को हम नजर नहीं आ रहे दुनिया में? कोई स्टारलिंक हमारे लिए भी डाल दे यार। जो यूट्यूब के ओनर हैं, जो यूट्यूब के करता धरता है, एलन मस्क को ट्वीट करो भैया, इसको लगाओ, इसको पीछे। भाई आपका मसला आप लोग मान लें, हो सकता है ये कम क्रिएटर्स रिपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हम बड़े एक मुनफरिद अंदाज में अपना कैमरा जो है इस वाले डिवाइस कैमरे से लाइव जाते हैं, वरना 90% लोग आई थिंक रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं। जो लाइव भी करते हैं तो लोग जो है दूसरे वाले कैमरास से जाते हैं। तो ये आपका बग जरूर है बहुत, जो नई अपडेट्स में आ रहा है, और ये पुराने डिवाइस में जिसमें थोड़ा पुराना वर्जन था उसमें ये मसला नहीं हो रहा था। तो मैं फौरन समझ गया कि इसमें यूट्यूब अपडेट नहीं होता, तो मैंने इसमें किसी तरह कोशिश की कि डाउनग्रेड का ऑप्शन मिले, तो मैंने डाउनग्रेड किया है। तो अब मुझे डर ही है कि ये वीडियो जाया ना हो जाए होने के बाद, यानी लोगों को दिखे ये प्रोसेस ना हो पूरी। बहरहाल कमिंग बैक टू मेन मैच, बजा डाला वन साइडेड मैच था। हमने नहीं हरवाया, हमने कहा था 40-50 रन पहले, वो तो फिर भी ठीक है भाई। जिनकी सोशल मीडिया पे ख्वाहिशात थी ना कि गो श्रीलंका गो यू कैन डू, वो श्रीलंका को अपने घर ले जाए भाई, छत पे ले जाए। श्रीलंका को नहीं, श्रीलंका को भी ले जाए, ये पैकेज आता है। श्रीलंका और शनाका को भी ले जाओ भाई, वो रन आउट हमने मारा है, हमने थ्रो मारी है यार उस रन आउट की बात। अच्छा, कुछ मेरे लड़के ये कह रहे थे कि यार आपने पंत को टाइटल में डाला है। अबे वो जो तीसरा रन लेते हुए सिराज की बॉल पे रन आउट किया है उसने पंत नहीं किया है ना, किसी और ने किया है। वेरी वेल से आउट हुआ है वो। वेरी वेल प्लेड। अपना क्या नाम है पथुम निशान का, वेल डन यार, वेल डन, ही प्लेड फेबुलसली। और एक टाइम था कि वो कोहली को क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। बॉलर्स की अगर बात देख लें, हारिस रऊफ देख लें और शाहीन अफरीदी देख लें, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। टेस्ट मैच खिलवा रहे होते हैं और जब फाइनल का बाद अब टाइम आता है तो कहते हैं वो जो है इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी बोर्ड की भी तो मिस्टेक्स है ना। देखिए यहाँ पे हम किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। यहाँ पे पूरा जो मैनेजिंग पूरी टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं कर रहे, और प्लेयर्स भी ऐसे ही हैं। उनको थोड़ा सा गैप मिलता है तो वो घूमने चले जाते हैं जी, होटलिंग करने चले जाते हैं, कुछ और ही शौक उनके हो रहे हैं। मतलब क्रिकेट शौक नहीं रहा, कुछ और शौक है। सर आपसे बात करेंगे, अगर इन फ्यूचर हमारी और इंडिया की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह इंडिया अनबीटेबल रहा, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीता, आज उनकी विमेन अनफॉर्चुनेटली एशिया कप हार गई है फाइनल, लेकिन पूरी जर्नी में अनबीटेबल रही हैं, वो तो क्रिकेट को पूज रहे हैं। क्रिकेट के अंदर इतना हेल्दी कंपटीशन इंडिया के अंदर डेवलप हो गया है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा खेलने का। बहुत कम प्लेयर्स दोबारा रिपीट होते हैं, वरना हर दफ़ा एक नया चेहरा होता है। आज भी श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया, किसी के पकड़ में नहीं आ रहे वो। अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, वो ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में जो है वो हमसे आगे है, लेकिन ज़िंदगी के हर मैदान में वो पाकिस्तान से कहीं आगे है ना। लेकिन वो तो मैं कहता हूँ कि जो दुनिया के अच्छे अच्छे ममालिक हैं उनके साथ जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। सही बात हो। तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट मेरे ख्याल में वो इंग्लिश लोगों से भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि एक तो वो वहाँ पर जो है टैलेंट की कदर है, जो लोग उनके पास हैं जो मेहनत करते हैं वो उनको मौका देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अपॉर्चुनिटीज़ कम के अलावा भी जो है वो हमारे अंदर जो है वो एक इंटरनेशनल हमारे नेशनल लेवल पर जो है ना वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। और उसके अलावा जो है बहुत सी जो मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें तो वो हमारी मैनेजमेंट और उनकी मैनेजमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अकेला ये क्रिकेट नहीं है जो जहाँ पे इंडिया हमारे से आगे लीड कर रहा है। हमें बहुत सारे फील्ड्स और भी हैं, जैसे देख लें हम बहुत पीछे हो गए उनसे। स्टार्ट में हम ये कहते थे कि हमारी इंडिया हमसे बहुत वीक है, लेकिन अब इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, टॉप 5 में आ रहा है। एजुकेशन ले लें या कोई पॉलिटिक्स वगैरह ले लें, किसी भी फील्ड को उठा लें, टेक्नोलॉजी ले लें, कोई भी ले लें, क्रिकेट ले लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे पास सिर्फ अब बातें हैं और हमें 75-6 ईयर्स है, बस हमें ना बस दिखावा दिलाया जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हमारे पास ये है वो है फलाएं। हम कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, A to Z, टॉप लेवल तक चले जाएं। हमारे जो ऊपर हमारे कंट्रोलर्स हैं वो भी ज़ीरो है।